अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो वेलकम बैक टू यूनिक गाइडेंस सेंटर विच इज़ ऑल्सो नोन एज़ 3 रुपए वाली क्लास। हम यहाँ पर अपने सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है, जिसमें ग्रामर्स के रूल के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है। x + 2y = -1, 2x - 3y = 12। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि x और y, इधर भी x और y, ये दोनों भी जो भाई है ये एक ही साइड में है। ओके, मैंने आपको कहा था अगर आपको ग्रामर्स के रूल वाला क्वेश्चन दिखा तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उनको नाम दे दोगे a1, a2, b1, b2, c1 एंड c2। ये काम हमारा हो गया। अब हमको मालूम है हमको क्या करना है। d = यहाँ पर बेसिकली डिटर्मिनेंट हमको मालूम करना है, वो रहेगा a1, a2 and b1, b2। ओके, व्हाट इज a1 हियर? इट इज 1। मैंने आपको बताया था कि भाई ये x यहाँ पर अकेला है, इसके साथ में कोई नहीं है, और जिसके साथ में कोई नहीं होता है उसके साथ में खुदा होता है। और खुदा कितने हैं? खुदा एक है। ओके, a2 कितना है? 2, b1 है 2 एंड b2 है -3। यहाँ पर बेसिकली हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये लगा दिया हमने फॉर्मूले का माइनस, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 3 × 1 = 3, माइनस का माइनस, ये माइनस 2 दूनी 4। तो हमारा जो आंसर आएगा डी का वो ये होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है एंड साइन लगती है माइनस की, तो 3 और 4 7 एंड साइन यानी कि अलामत लग गई माइनस की। डी हमको मिल गया। अब हम मालूम करेंगे dx। मैं फिर से एक मरतबा रिपीट करता हूं, अगर हमको dx मालूम करना है उस टाइम जो x के कोएफिशिएंट यानी कि ज़रीब होंगे हम उनको नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर हम लिखेंगे c1 c2 एंड इधर ये b1 एंड b2 कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज c1 एंड c2? इट इज -1 एंड 12 एंड b1 एंड b2 इट इज 2 एंड -3। ओके, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 × 1 = 3, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये हो गया प्लस। प्लस लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ओके, माइनस का माइनस, 12 दूनी 24। ओके, तो dx की जो वैल्यू मिली, अब जाहिर सी बात है छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जाएंगी क्या? वो नहीं जाती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर में माइनस लगाएंगे एंड बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकालेंगे। 24 में से 3 गया 21, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, 24 - 3 इज 21 एंड साइन जो लगेंगी वो लगेंगी बिग नंबर की, एंड यहाँ पर जो बिग नंबर है वो 24 है और वो माइनस है, इस वजह से हमने आंसर के अंदर जो साइन लगाए, जो अलामत लगाए, वो लगाए माइनस की। dx हमको मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे बेटा dy। ओके, x मालूम करते टाइम हमने इसके कोएफिशिएंट को इजी लिया था, अब हम y मालूम कर रहे हैं, हम इसको कोएफिशिएंट को इजी लेंगे। यहाँ पर c1 एंड c2 आ जाएगा एंड a1 एंड a2 अपनी जगह पर फिर से वापस आ जाएगा। ओके, व्हाट इज a1? इट इज 1, a2 इट इज 2, c1 क्या है बेटा? -1 है, c2 क्या है? 12 है। एक जरब करेंगे 12 को, यहाँ पर लग गया फॉर्मूले का माइनस। ओके, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, 12 × 1 = 12, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 × 1 = 2, बेसिकली 12 और 2 14। यहाँ पर हमको मिल गया dy। हमको x d मालूम पड़ गया, dx मालूम पड़ गया, dy मालूम पड़ गया। अब हम मालूम करेंगे बेटा x की वैल्यू और y की वैल्यू। x का फॉर्मूला है dx/d और dx कितना है बेटा? -21, d है -7, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और 7 × 1 = 7 और 7 दिया 21। x की वैल्यू हमको मिल गई 3। डिनोमिनेटर के 1 को हम नहीं काउंट करेंगे। y = dy/d। dy कितना है? यहाँ पर 14 आया एंड d यहाँ पर आया है -7, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। आंसर है हमारा 2। हम नीचे के 1 को काउंट नहीं करते, बट उसके साथ में जो साइन आएंगी, जो अलामत आएंगी माइनस की भी वो आती है, हमको उसको काउंट करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है
वो है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।